guys, welcome back to this channel. Today we'll learn about UPSC and SPSC. UPSC means यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और SPSC मीन्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो ये दोनों बॉडी होती क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ लेते हैं ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बॉडी आए कहाँ से। सो फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी, जिसे आज हम लोग सभी जानते हैं, वो पहले सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था, जिसका मेन काम होता था सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने का। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आया, जिसमें संघ के बेसिस पर मीन्स यूनियन के लेवल पर और स्टेट, जैसे कि पहले प्रांतों के लेवल पे अलग अलग बॉडी बनी। जो नेशनल या फिर स्टेट लेवल पे बना उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, और जो प्रांतों के बेसिस पे बना उसको प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन दो या दो से अधिक प्रोविंसेस में अगर किसी को रिक्रूट करना है, किसी सिविल सर्वेंट को, तो वो मेन काम करते थे। जो हम लोग को मेन एग्जाम में आता है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आर्टिकल, यूपीएससी और एसपीएससी को आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक पार्ट 14 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। यूपीएससी का अपॉइंटमेंट, उनके मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। एसपीएससी का गवर्नर, बट हटाने का काम सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है। क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ये मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट इतना मेंशन है कि हाँ, जो भी मेंबर आएंगे वो 50% मेंबर क्या करेंगे, 10 इयर्स एक्सपीरियंस बेस रहेंगे, मतलब 10 इयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट लेवल पर। ओके, देन मेंबर, यूपीएससी और एसपीएससी का क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये सभी चीज़ गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है और उन्हीं के ऊपर सौंपा गया है। कंडीशन ऑफ सर्विस, क्या क्या कंडीशन चाहिए होता है, तो इनका चेयरमैन का कंडीशन और अदर मेंबर का कंडीशन वो सभी प्रेसिडेंट और गवर्नर ही डिटरमाइन करते हैं। इन दोनों का टेन्योर कितना होता है, तो यूपीएससी का टेन्योर होता है 6 या 65 ईयर्स, दोनों में से जो पहले हो। मतलब 6 ईयर का अगर वो पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, या फिर वो 65 ईयर्स के हो गए हों तो उनका रिटायरमेंट हो गया होगा। मतलब इसमें से जो भी पहले आएगा उसके बेसिस पे उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। वैसे ही एसपीएससी लेवल पर 6 और 62 ईयर्स होता है। फिर हम लोग सोच सकते हैं कि क्या उनका फर्दर अपॉइंटमेंट होता है, तो चेयरमैन नॉन एलिजिबल होते हैं फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पर भी और स्टेट लेवल पर भी कहीं भी वो अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। सेम जाएगा एसपीएससी में, वो भी अपॉइंट नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट वो यूपीएससी के चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। ये चेयरमैन के लिए था। मेंबर के लिए क्या है, यूपीएससी के मेंबर वो भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, बट वो स्टेट लेवल में भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट लेवल पे अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एलिजिबल होते हैं चेयरमैन बनने के लिए यूपीएससी का या फिर एसपीएससी का, सेमी स्टेट का या फिर कोई अदर स्टेट का एसपीएससी बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। सो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। यूपीएससी
के मेंबर या फिर चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और एसपीएससी अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को देते हैं। रिकमेंडेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन करते हैं, तो यूपीएससी को हम लोग बोल सकते हैं ये मेरिट सिस्टम इन इंडिया वॉचडॉग का काम करते हैं। और हम लोग ये याद रखेंगे और ये एग्जाम में आता भी है, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये जो भी यूपीएससी या फिर एसपीएससी अपना रिकमेंडेशन देते हैं वो सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। मतलब गवर्नमेंट उसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, कंपलसरी नहीं होता है कि हाँ उनको मानना ही होगा। फंक्शन, यूपीएससी एंड एसपीएससी दोनों अपना रिपोर्ट यूपीएससी प्रेसिडेंट को देता है एनुअली बेसिस पे, साल में एक बार, और एसपीएससी अपना रिपोर्ट गवर्नर को देता है ईयर में। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये इनका जो भी रिकमेंडेशन होता है वो एडवाइजरी इन नेचर होता है। उनका जो भी सर्विस है, मैटर है, उनका एक्सक्लूड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। और गवर्नर सेम एसपीएससी लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो अपना काम कर सकते हैं। लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, तो ये रिजर्वेशन या फिर किसी भी अदर बैकवर्ड क्लास में फेवर या अपॉइंटमेंट या फिर पोस्ट के बेसिस पे कुछ भी फेवर नहीं कर सकते हैं। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यूपीएससी एंड एसपीएससी का कुछ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। इसी के लिए तो इस बॉडी को बनाया गया था। तो क्या क्या रोल है? फर्स्ट, मेथड ऑफ रिक्रूट टू सिविल सर्विस एंड सिविल पोस्ट, किस मेथड के बेसिस पे सिविल सर्वेंट या फिर सिविल सर्विस कोई भी पोस्ट हुआ उसको रिक्रूट किया जाए। जैसे कि हम यूपीएससी में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो सब क्या हो गया, एक मेथड हो गया जिसके बेसिस पे यूपीएससी में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग का सिलेक्शन होता है। कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे मेकिंग अपॉइंटमेंट, जैसे कि हम लोग का प्री लेवल हो गया यूपीएससी में, मेंस लेवल हो गया, देन इंटरव्यू होता है, वो सभी कौन कौन से कैंडिडेट अपॉइंटमेंट के लिए सुटेबल हैं। ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, कुछ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट होता है उससे रिलेटेड जो भी काम रहता है वो यूपीएससी एसपीएससी देखता है, यूपीएससी नेशनल लेवल पे और एसपीएससी स्टेट लेवल पे। सो ये कुछ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है यूपीएससी एंड एसपीएससी के मेंबर्स का। सो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। रिमूवल प्रोसीड्यूर, एसपीएससी और यूपीएससी के मेंबर या फिर चेयरमैन को कैसे हटाया जा सकता है या फिर वो खुद अपना रिजाइन दे दे। फर्स्ट, बाय द प्रेसिडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट मेंबर को हटा सकते हैं। फर्स्ट उनका दिवालिया निकल गया हो, देन अगर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर कहीं वो बाहर काम कर रहे हैं तो वो सभी के बेसिस पे प्रेसिडेंट मेंबर या फिर चेयरमैन को हटा सकते हैं। या फिर प्रेसिडेंट पाते हैं कि वो अनफिट है फिर से कंटिन्यू करने के लिए, फिर से क्या मतलब जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं सर्विस उसको कंटिन्यू रखने के लिए वो अनफिट है तो प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, और कैसे हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट फिर हटा सकते हैं, कैसे? चेयरमैन को या फिर एनी मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी को अगर वो देखते हैं वो मिसबिहेव कर रहे हैं। मिसबिहेव का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, जैसे कि
concerned or interested in any government contract or participate in any way in the profit of such a contract। मतलब इसके बेसिस पे जो प्रेसिडेंट है यूपीएससी और एसपीएससी दोनों मेंबर या फिर चेयरमैन दोनों को हटा सकते हैं, बट उनको हटाने के लिए फर्स्ट हटा सकते हैं, उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देखेंगे। फिर इंक्वायरी बेसिस पे अगर पाता है कि सुप्रीम कोर्ट पाते हैं कि हाँ वो मेंबर बाहर कोई अलग काम कर रहे या फिर वो सही से अपना ड्यूटी नहीं निभा रहे तो उनको रिमूव किया जा सकता है। सो नेक्स्ट मूव। सो यूपीएससी एंड एसपीसीएससी के अलावा जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, जो 2 स्टेट के बेसिस पे होता है। जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, दोनों का एक ही अगर पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ तो उसको जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलेंगे। तो इनका क्रिएशन कैसे हुआ? पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट भेजा गया जिसके थ्रू एक एक्ट पास हुआ स्टेट लेजिस्लेशन में, जिसके थ्रू जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है। कोई भी 2 स्टेट अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। जेपीएससी स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। और हटाते भी कौन है? प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस ये 6 इयर्स या फिर 62 इयर्स के लिए अपना टर्म दे सकते हैं, अपना ड्यूटी निभा सकते हैं। अगर 6 ईयर कंप्लीट हो गया तो वो पहले, अगर उनका एज 62 इयर्स हो गया तो वो पहले, जो भी किया जा सकता है। सस्पेंशन और रिमूवल ये दोनों काम बाय द प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देना पड़ता है, मेंबर या फिर चेयरमैन। नंबर ऑफ मेंबर एंड सर्विस कंडीशन डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, जैसा कि हम लोग ने यूपीएससी और एसपीएससी में पढ़ा, सेम टू सेम इसमें भी है। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। जैसे कि 2 स्टेट है, दोनों स्टेट में जो भी स्टेट से रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो स्टेट को फॉरवर्ड करेंगे। सो थैंक यू, आप लोग अभी तक बने रहें चैनल में, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।